गोविंदाय शिवधारामृतवाणी पुस्तति गाँव प्रेम से सुन लो ये भगवान। पुस्तति गाँव प्रेम से सुन लो ये भगवान। बुद्धिहीन भक्तिहीन हूँ मैं बालक अविनाशी पूरन प्रभो दोष वरदाता। भक्ति शक्ति दे दो के बसो है मेरी आपके श्री दर्शन की बनी रहे सदा दान मांगे श्री दर्शन की बनी रहे सदा दान मांगे सतदार सेवा सिमरन सत्संग का सेवा सिमरन सत्संग का। राधे 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 ओम जय शिवदाय नमः। ओम जय शिवदाय नमः। ओम जय शिवदाय ओम जय शिवदाय ओम जय परमात्मा की असीम अनुकंपा से सतगुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की लगा कि किसी कारण से व्यवस्था के कारण कुएं को बंद कराया गया। उस उपलक्ष्य में वरुण देव की भगवान झूलेलाल की आशीर्वाद एवं क्षमा याचना का भाव जो इनके परिवार में जगा है, यह मुझे अच्छा लगा और कोशिश करूंगा मैं जितना समय हम सत्संग का आनंद लेंगे, लेकिन उसके बीच में इस प्रकार के बिंदुओं पर मैं चर्चा जरूर करूंगा, क्योंकि हम सब से त्रुटियां बहुत होती हैं, हम सबसे गलतियां बहुत होती हैं और उसका ही दुष्परिणाम हम सबके जीवन में जो दुख चल रहे हैं यह है। और आगे भी यही क्रम चलने वाला है, हमारे साथ भी, हमारे आने वाले वंशजों के साथ भी, जीवन के साथ भी तो जीवन के बाद भी, इस जन्म में भी, आने वाले जन्मों में भी। जैसे बहुत लोग कहते हैं हम इसको नहीं मानते, हम उसको नहीं मानते, लेकिन कुछ इटर्नल
रूल्स रहते हैं। ऐसे भगवान के नियम है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। जैसे आग में हाथ अगर किसी का पड़ गया तो जलेगा जरूर, कोई जानता हो या ना जानता हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, नर हो या नारी हो, हाथ जलेगा ही उसका। पानी चाहे समंदर का हो, चाहे हमारे घर के मटके का हो या भली नाली का हो, गरम करो गरम होगा, छोड़ दो ठंडा खुद ही हो जाएगा। ऐसा नहीं कि समुद्र का पानी होगा गरम फिर ठंडा नहीं होगा, या माँ गंगा मैया का जल हो तो उसका ये नियम नहीं होगा। नहीं, जल जहां का भी होगा उसका इटरनल एक फिक्स नियम है। वैसे ही हम अगर मैं कीर्तन से पहले अभी अपने आज के सत्संग की टॉपिक की भूमिका बांधूं तो हम लोग समझें कि हम सब समझें कि हम जो भी बैठे हैं ना, जो भी हमारे जीवन में अभी इस समय सुख या दुख चल रहा है, तो वह हम सबकी कर्मों का ही फल है। आज किसी का शरीर सुंदर है तो सीधी बात है, स्वस्थ है तो सीधी बात है उसने पिछले जन्म में अपने शरीर से सेवा कार्य करा था। आज जिनका शरीर बीमार है तो उसके शरीर से पिछले जन्म में कोई न कोई पाप कर्म हुआ होगा। और इसको स्पेसिफाई करें हम लोग, जिसको आंख की तकलीफ है तो पिछले जन्म में उसने आंख से कोई पाप करा था। आज जिसकी आंखें सुंदर हैं मतलब पिछले जन्म में उन्होंने अपनी आंखों से अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव का ध्यान करा था, संतों के दर्शन करे होंगे, तीर्थों के दर्शन करे होंगे, ऋषियों मुनियों के स्थानों पर गया होगा। ऐसे एक एक बात आ जाती है। आज किसी के परिवार में संतान नहीं हो रही है, विशेष तौर पर पुत्र संतान नहीं हो रही है, होती है तो बचती नहीं है, या बीमार रहती है, या मानसिक तनाव में उस परिवार के पुरुष लोग जितने में रहते हैं, तो सीधी बात है ये पितृदोष लगा हुआ है। क्यों लगा पितृदोष? वृद्ध जनों की सेवा उस घर में नहीं हुई, वह वृद्ध जन रोते रोते संसार से गए। बीमार होंगे, किसी ने दवाई ठीक नहीं कराई, किसी की मृत्यु अच्छी नहीं हुई, पीछे दाह संस्कार आदि कर्म ठीक नहीं किए गए। बहुत लोग कहते हैं हम इस कारण से हम इस चीज को नहीं मानते, श्राद्ध को नहीं मानते, पिंडदान को नहीं मानते। अरे भैया, पिंडदान तो भगवान श्री राम ने भी करा है, क्योंकि भगवान श्री राम थे उस समय वनवास में, पिताजी शरीर छोड़ के गए थे, उन्होंने भी पिंडदान श्राद्ध आदि करा था। यह नियम तो भगवानों ने अपनाया है, हम कैसे इससे अछूते हो सकते हैं या इसको छोड़ सकते हैं? तो परिणाम भी उसी को ही भोगना पड़ेगा। वैसे ही आज किसी की फुलवाड़ी में पुत्र संतान बहुत हो रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर अपने पितरों का आशीर्वाद है। सीधी सीधी बात है। आज किसी के घर में धन ज्यादा है, सीधी बात है पिछले जन्म में उसने दान करा था। आज जिनके घर में पैसे की तकलीफ है, सीधी बात है उसने पिछले जन्म में दान नहीं करा। तो उनको भूले से अभी ज्यादा किसी से मांग कर नहीं खाना चाहिए। अगर फिर से मांग के खाएंगे या चोरियां करेंगे या झूठ बोल के पैसा बढ़ाने का प्रयास करेंगे या कोई भी कुरीति अपना के जीवन में पैसा बढ़ाने का प्रयास करेंगे, आने वाले वंशज भी उनको यही तकलीफ भुगतनी पड़ेगी। यहां तक भी साइंस ने प्रूव करा है कि कोई तंबाकू खाता है, तंबाकू, तो तंबाकू वाले खाने वाले को खुद तो कैंसर होगी ही, ये तो पक्की बात है। पहले मुंह की हो, गले की हो, पेट की हो, फेफड़े की, लंग्स की हो, आदि आदि जो भी, लेकिन वह तंबाकू डीएनए तक जाता है, जिसको हम वंशवाद बीमारियां कहते हैं। उनके परिवार वाले भी आगे चल के विकलांग हो सकते हैं, ये रिसर्च हुई है। मतलब एक एक चीज का फर्क है।
फिर ऐसे ही अभी जो दान करेगा आने वाले जन्मों में और उनके वंशजों को भगवान न करे किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा। एक हमारे वेस्ट बंगाल के संत हुए हैं, उन संतों का नाम है हरिओद जी महाराज। हरिओद, उन्होंने कहा है कोई तुम्हारे सामने कटोरा लेके आता है भगवान के नाम पर दे दो, एक तो वो आप पर उपकार कर रहा है, कह रहा है बाबूजी दान करो, आपको घर बैठे पुण्य देने आया है, लेकिन साथ साथ में वो आपको सीख भी देने आया है। बाबूजी मैंने दान नहीं करा इसलिए कटोरा मेरे हाथ में आया है, अगर आप भी नहीं करोगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए ये कटोरा कहीं आपके हाथ में ना आ जाए। हम किसी बीमार को देखें ना, मन में ये सोच आनी चाहिए इसने कुछ न कुछ बदपरहेजी करी होगी या पिछले जन्म में पाप करा होगा, तभी इसको शरीर का कोई रोग है। तो उसको देख के समझदार वो है जो खुद को सिखा लेता है मुझे बदपरहेजी नहीं करनी। इससे हम लोग ये सीख रहे हैं। तो कुल मिला के आज हम लोग विषय बना रहे हैं आज का सत्संग का कि हम सबका जो जीवन है ना कर्म पर आधारित है। मैं कहता हूं किसी को अगर पिताजी को बेटा रुला रहा है तो ये बेटा और कोई नहीं है, आपका पिछले जन्म का पिता ही है। आपने अपने पिता को रुलाया था, वो बदला लेने आया है। जिस मां को बेटी अगर तकलीफ दे रही है, रुलाती है, दुखाती है, तो ये बेटी और कोई नहीं, आपके पिछले जन्म की मां है। आपने उनकी सेवा नहीं करी थी, अब मर्यादा करी थी, वो बदला लेने की भावना से आपके घर में बेटी बन के आई है। किसी के घर में विकलांग बच्चा जन्मा है, थैलेसीमिया वाला जन्मा है, किसी के घर में किसी समझदार जानकार व्यक्ति ने कहा आपके घर में किसी प्रेत आत्मा का वास है। यह क्या है? ये आपके घर का ही कोई पूर्वज है जो हिस्सा बराबर करने आया है, उसको मोक्ष की चाहना है। तो कुल मिला के हम सबका जीवन है ही कर्म पर आधारित। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। कुल मिला के जो जय सिंघानी परिवार ने यह कार्यक्रम आयोजित करा है मुझे अच्छा लगा, अच्छा है। मैं इस संदर्भ में कुछ बोलने का प्रयास करूंगा, मेरी विशेष सेवा ये मानूंगा, क्योंकि कहते हैं कृष्ण कहने से जितना पुण्य मिलता है राधा कहने से डबल फल मिलता है। और राधा राधे राधे तो एक मान्यता ये भी है कि राधे की जगह पर बोला जाता है राधे राधे राधे। मुझे मार्ग बताओ, मेरे कष्टों का निवारण बताओ, उपाय बताओ। एक मान्यता भक्तगण ये भी बोलते हैं, ये गणा चुना ने वाहे गुरु चेना वाह गुरु शुक्र गुरु। एक मान्यता ये भी लोग मानते हैं। वैसे ही मुझे अच्छा लगेगा मैं किसी को राह दे के जाऊं और किसी को आने वाले दुखों से छुटकारा मिले, उपाय मिले, समझ मिले, तो मेरा आना सार्थक होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आइए मिलके सत्संग की कथा की शुरुआत भगवत नाम से करेंगे। सगल उदम में उदम भला, हर का नाम जपो जिय सदा। दुनिया में जितने भी अच्छे कर्म हैं, कोई कहता है हम भंडारा चलाते हैं, कोई कहता है हम पियाऊ चलाते हैं, कुएं खुदवाए हैं हमने इतने, कोई कहता है मैं कपड़े बांटता हूं, कोई कहता है मैं गरीबों के लिए ये करता हूं, कोई कहता है जरूरतमंदों को ये देता हूं। अच्छी बात है, देना चाहिए। हमारे पूज्य शिवदार आश्रम के ये नियम है, हर 20 तारीख को, हर महीने की 20 तारीख को, क्योंकि बाबा जी का अवतरण, हमारे सदगुरुदेव भगवान का अवतरण 20 सितंबर को है।
योग ऐसा है, उनकी निर्वाण तिथि 18 मार्च है जो आने वाली है। 19 एवं 20 तारीख 3 दिवसीय कार्यक्रम, क्योंकि उनके शरीर की अग्नि संस्कार का जो कार्य था वो 20 मार्च को हुआ था। तो हम लोग अपने गुरुदेव की 20 तारीख को मानते हैं। तो हमारे यहाँ हर 20 तारीख को अनाज, किराना, सब्जियां, दवाई कार्य हैं, करना चाहिए। कल ही मैंने कल शाम को मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण की हरी लोई ध्यान से सुनो। जो भगवत नाम नहीं जपेगा उसको मोक्ष मिलने वाला नहीं है। कहे कबीर निर्धन है सोई, जाके हृदय नाम न होई। वह निर्धन है जिसके हृदय में राम नाम धन नहीं है। कुल मिला के निवेदन है, कबीर यह जग सब निर्धना, कबीर यह जग सब निर्धना, धनवंत दिसे न कोई, धनवंत सोई आखिए, राम नाम धन हो। कबीर सब जग निर्धन है, मुझे धनवान कोई यहाँ दिखता ही नहीं है। सच्चा धनवान वही है जिनके जीवन में राम नाम का धन है। और यही तो कारण है कि क्यों प्रधानमंत्री भी किसी संत को आके प्रणाम करता है, और करना ही पड़ेगा। जब भी भगवान बुद्ध का नाम कहीं स्मृत होगा, याद किया जाएगा भगवान बुद्ध जी को, तो साथ में सम्राट अशोक जी का भी नाम लिया ही जाएगा। क्योंकि सम्राट अशोक जबकि सम्राट था, भगवान बुद्ध तो साधु वेश में थे, सन्यासियों के भेष में थे, भिक्षुक थे, मांग के खाने वालों में थे, जबकि राजा के बेटे तो थे ही, लेकिन सब छोड़ दिया था। क्योंकि राम नाम के धन के सामने दुनिया का धन सब तुच्छ है। इसलिए हम लोग संतों के श्री चरणों में चढ़ाते हैं, मुंह पर नहीं रखते, कोई ऊपर नहीं रखते, चरणों में चढ़ाते हैं। कहते हैं संसार जिस लक्ष्मी की पूजा करती है ना, वो लक्ष्मी महारानी संतों के दर पर झाड़ू लगाती है, यह मान्यता है। लेकिन ये महिमा काहे की? संतों की महिमा क्यों? शरीर की महिमा नहीं। शरीर की महिमा भी इसलिए, शरीर भी इसलिए पूजा जा रहा है क्योंकि संतों के शरीर से राम नाम का जप होता रहता है। तो कुल मिला के महिमा राम नाम की, भगवत नाम की है। तो आइए मिलके सभी हरि नाम का जप करते हैं, अपने आत्मिक उत्थान के लिए, अपने आत्मिक उद्धार के लिए, दुखों की निवृत्ति के लिए, सुखों की प्राप्ति के लिए, एवं जो हमारा मुख्य कार्य है, हमारा मुख्य कार्य है भगवान से जुड़ना, मिलना और सबको मिलाना, जोड़ना। मुख्य हमारा यही काम है। हम लोग और सेवाएं बहुत करते हैं, बहुत लोगों को दुखों के उपाय बताते हैं, जबकि हम लोगों का ये काम वैसे नहीं है, हमारा ये काम नहीं है। लेकिन क्यों बताते हैं लोग? पता नहीं, अपने धर्म को, शास्त्रों को, भगवान को छोड़ के थोड़ा तो काया नहीं इधर उधर जाते हैं। अरे क्यों भाई, क्यों भाई? संत कबीर ने एक बार कोढ़ी आया था, संत कबीर नहीं बैठे थे, उनके बेटे बैठे थे। कहा इनको कोढ़ है, तो जल लेके 3 बार कहा राम राम राम, छींटा मारा, उसका कोढ़ उतर गया। संत कबीर आए, उनको बताया गया आपके बेटे ने 3 बार राम कह के किसी का कोढ़ उतारा है। संत कबीर कहते अपने बेटे को, कमाल इधर आओ। अरे मेरे प्रभु के एक बार नाम जपने में इतनी शक्ति नहीं थी क्या जो तूने 3 बार नाम कहा, राम 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 कहा? दूसरी बार कहते कमाली उनकी बेटी ने 50 कोढ़ी आए,
फिर 3 बार कहा राम राम राम, छींटा मारा, उनका कोढ़ उतर गया। तो संत कबीर को पता चला। संत कबीर कहते मेरे प्रभु के नाम में इतनी शक्ति नहीं थी क्या जो तुमने भी 3 बार कहा? बोले 50 लोग थे। कहते हैं एक बार फिर 500 कोढ़ी आए थे, जिनको संत कबीर ने एक बार केवल राम का छींटा मारा, उनका कोढ़ उतर गया। भगवत नाम की ये महिमा है। कहते हैं 3 बार दिन में कोई केवल कहे ना महादेव महादेव महादेव, तो उनके दिन भर के पाप मिट जाते। मैं कहूंगा 3 बार सभी कहेंगे महादेव महादेव महादेव। कोई कहता है महाराज जी आप आए हो, विषय निकाला है तो उपाय भी बताते जाइए। हमारे घर पर कोई किसी समझदार ने जानकार ने कहा है कि पितृदोष लगा हुआ है, कोई उपाय भी बताते जाइए। हमारे घर से दुख नहीं जा रहे, सुख की प्राप्ति नहीं हो रही, पितरों को मोक्ष मिले, हमारा वंशज बढ़े, हमारे पैसे बढ़े, धन बढ़े, हमारे रुके हुए काम बने, तो आप सरल कोई उपाय बताते जाइए। मैं उपाय बता रहा हूं। आप सवेरे घर में उठ के हो सके तो देसी घी का, गैया का घी हो तो बहुत बढ़िया, नहीं हो सके तो तिल के तेल का, नहीं हो सके तो सरसों के तेल का ही सही, दीप जला अपने घर के मंदिर में, जो भी आपके ठाकुर जी हैं, आपके गुरुवर है, आपके भगवान है, उनकी मूर्ति के सामने। हो सके तो 2 अगरबत्ती भी जलाओ, नहीं होता भी चलता। फिर सामने थोड़ा पानी भर कर रखो लोटी में या कटोरे में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 108 बार रोज कहो। ये वह जल घर में छींटे मारो और सूर्य नारायण को पानी का लोटा, घर का बड़ा जो भी है, पुरुष ना हो स्त्री कोई शरीर करके, अगर पुरुष नहीं है या बीमार है या नास्तिक भगवान को नहीं मानता, कारण कोई भी हो, घर की बड़ी जो भी है, लोटा ले। वैसे घर का पुरुष दे तो बहुत बढ़िया। पानी का लोटा भर के सवेरे स्नान करने के उपरांत जल भर के सूर्य नारायण को, एक होता है अर्घ देना, अर्पण करना। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, इसको कहते हैं अर्पण करना या अर्घ देना। दूसरा होता है तर्पण करना, थोड़ा हाथ ऐसे करना रहता है, थोड़ा ऐसे, हो सके तो थोड़ा दुर्वा घास अंगूठी बना के, सबको समझता होगा हम गणेश भगवान के उपासक हैं और पिंडदान करते समय हम लोग देखते हैं पुरोहितों को, तो एक अंगूठी बना के ऐसे ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, सर्व पितरों को अर्पण हो, सर्व पितरों को अर्पण हो, सर्व पितरों को अर्पण हो। केवल इतना करो। हो सके तो भागवत कथा कराओ, हो सके तो भागवत का पाठ घर पर करो, अमावस्या की तिथि पर जरूर करो पाठ। 7वें अध्याय नहीं तो भी श्रीमद् भगवत गीता का कम से कम जरूर करो, और एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय की सूर्य नारायण को तर्पण करो। रविवार ना हो तो पीपल पर भी चढ़ाया जा सकता है, गैया को भी पिलाया जा सकता है। इतना करो, थोड़ा कुछ कुत्ते को, कौए को, गैया को, ब्राह्मण को कुछ न कुछ थोड़ा बहुत खिलाओ, तो आपके परिवार पर जितना भी पितृदोष लगा हुआ है, रिश्ते बनते बनते रुक जाते हैं, पैसा काम बनते बनते रुक जाता है, प्रॉपर्टी लेने जाते हैं लेते लेते रुक जाता है, पुत्र संतान नहीं हो रही है, पीड़ा है, मानसिक तनाव है, इन सब का उपाय है। तो कुल मिला के मैंने क्यों बताया यह सब? क्योंकि मेरी इच्छा है आप सभी के मुख से भगवत नाम निकले, बस मेरा हेतु यही है। मैंने उधर से आपको उपाय बताया, आपका भी लाभ हो, मेरा भी उद्देश्य पूरा हो रहा है। तो आओ मिलके सभी भगवत नाम का आश्रय लेते हैं। अरे मेरी इच्छा हो रही है मैं भगवत नाम की बहुत महिमा गाऊं। ठाकुर जी ने जो रासलीला करी थी, आप में से कोई नाम बताएगा? उस वन का नाम क्या है जहां रासलीला करी थी? जिसको आता हो हाथ तो ऊपर करे। एक हाथ ऊपर हुआ इधर से। हाँ जी, दादा के तो कराया हो ना तीरथ, कादे कादे दादा हल्या नहीं, कादे कादे हल्या हो तो द्वारकापुरी हल्या, सोमनाथ हल्या से, नागेश्वर हल्या से, बरोबर। दादा मखणा राम असां सां गॾु हल्या हुया बद्रीनाथ, दादी जन भी हल्या हुया, ईअं न? बद्रीनाथ हल्या
न थी आया ने मूंसां गॾु बद्रीनाथ थी आया ने पप्पू भाई खे वठी वञो पोइ कमु थींदो न। हाँ जी, ठाकुर जी ने रास लीला करी थी निधि वन में, ठीक है। निधि वन में एक संत की समाधि भी है। वो संत वैसे शरीर करके तो हिंदू भी नहीं था, ये बड़ी बात है। उस संत का नाम है संत हरिदास राम जी महाराज। क्यों वहां बनाई गई उनकी समाधि? आज तक जो ठाकुर जी का दर्शन करने हेतु जाता है, वृंदावन धाम जाए, ठाकुर जी के ब्रज मंडल में जो भी जाए, दो मुख्य स्थान है जहां जरूर जाना चाहिए। एक बिहारी जी का मंदिर, बांके बिहारी जी का मंदिर, दूसरा निधि वन। बाकी तो चलो बहुत सी लीलाएं ठाकुर जी ने चीर लीला करी थी, वहां यमुना महारानी के दर्शन हेतु बरसाना जरूर जाना चाहिए, नंदगांव जाना चाहिए, आदि आदि आदि। लेकिन ये दो मुख्य स्थान है, बिहारी जी का मंदिर, बांके बिहारी जी का, और दूसरा निधि वन। तो निधि वन में ठाकुर जी के साथ ही नजदीकी एक संत की समाधि है। क्यों है, क्या बात है ऐसी? जो संत शरीर करके हिंदू भी नहीं था, उसके पीछे रहस्य यह है, वो ठाकुर जी का पुजारी था, ठाकुर जी में आस्था थी, प्रेम था। वो हरदम बोलता रहता था हरि बोल। आप भी कहो हरि बोल, 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 हरि बोल। यह बात 500 साल पुरानी है। उस समय मुगल साम्राज्य था। दिल्ली के जो उस समय राजा थे, उनको बात कान तक पहुंची कि हिंदू न होके वे हरि बोल कहता है। उनको बुलाया गया, उनको बीच चौराहे पर खड़ा किया गया, उनको कहा गया कि तुम कहो आज के बाद हरि बोल नहीं कहोगे। तो वो हंस पड़ा, बोले हाँ आज के बाद हरि बोल नहीं कहूंगा। फिर लेकिन कहे बैठा हरि बोल, तो पीछे से एक कोढ़ा उसकी पीठ पर मारा गया। जिसने कोढ़ा मारा उसने कहा बोलो आज के बाद हरि बोल नहीं कहूंगा। ये हंसता है। उसने कहा कि भैया तुम बस ऐसे मुंह से को भली कोड़े मारते रहो। बोले मैं क्या बोल रहा हूं? बोले तुम बोल रहे हो ना हरि बोल। अरे बोले मैं बोल रहा हूं हरि बोल नहीं कहना। बोले नहीं कहने पर मैं थोड़ी ध्यान दे रहा हूं, तुम्हारे मुख से जो हरि बोल शब्द निकल रहा है ना, वो मेरे मन को, मेरे रोम रोम को आनंदित कर रहा है। तुम मारते जाओ लेकिन ये बोलते जाओ। अरे पगले मैं बोल रहा हूं हरि बोल नहीं बोलो। तो बोले नहीं बोलो को मेरा कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे मुख से जो शब्द निकल रहा है हरि बोल मेरे रोम रोम को आनंदित कर रहा है, पुलंकित कर रहा है। तुम पीटते जाओ लेकिन ऐसा बोलते जाओ। बहुत उसको पीटा था। उसकी भगवत भक्ति इतनी दृढ़ थी, इसलिए उसकी समाधि वहां बनी हुई है। तो यह है भगवत नाम की महिमा। आइए सब मिलके भगवत नाम का जप भाव से करते हैं। राम 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 राम। थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी ताली भी हो, मधुर मधुर थोड़ी कमर सीधी, थोड़ी कमर सीधी। भगवत भाव अपनी वृत्ति में भगवत भाव लाइए। अरे हम तो पावन महाराष्ट्र की भूमि पर हैं। हमारा महाराष्ट्र बहुत संतों का प्रदेश है। संत तुकाराम कोई विशेष पढ़े लिखे नहीं थे, ठाकुर जी का विमान लेने आया था। जिस संत तुकाराम के घर में खाने को नहीं था, शिवाजी महाराज जैसी हस्ती आई थी। महाराज जी कोई सेवा बोलिए, कोई आज्ञा करिए। संत तुकाराम कहते मेरा निवेदन है कि आज के बाद ये कभी भी मुझसे पूछने नहीं आना कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि भगवत नाम मेरे पास है, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। हमारे महाराष्ट्र में संत एकनाथ जी महाराज हुए हैं, ये वारकरी संप्रदाय के दूसरे संत।
संत जनाबाई स्त्री शरीर है, घर में काम करने वाली बाई है, लेकिन भगवान विठ्ठल आके रोज उनके घर उनसे काम में हाथ बटाते थे। काम करने वाली बाई थी, ठाकुर जी आते थे, बात करो, बोले पहले मेरे साथ बर्तन धो। ठाकुर जी संत एकनाथ के घर के में जाके उनके बर्तन धोते थे। संत एकनाथ जी महाराज 13वीं शताब्दी में हुए हैं। और आप सब में से किसी का औरंगाबाद जाना हो तो वहां पैठण गांव नजदीक है, जहां ठाकुर जी आके रोज बर्तन धोते थे। हम पावन प्रदेश में रहते हैं भाई। हमारे प्रदेश में ठाकुर जी ने एक अलग विशेष अवतार धारण कराए। उस अवतार का नाम क्या है? जोर से कहो ना। विठ्ठल 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 हरि ओम गाइए ना सभी। विठ्ठल 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 हरि ओम हरि ओम ये हमारे ठाकुर जी का महाराष्ट्र के लिए एक स्पेशल अवतार है। तो आइए मिलके सभी राम नाम का जप करेंगे। राम 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। भोले नमः शिवाय। भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम। झूले 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 आयो 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 लाल। झूले झूले आयो 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 लाल। झूले झूले आयो 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 लाल। झूले 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 आयो 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 लाल। जय शिवधारा बोल के हरे जय शिवधारा जय शिवधारा। जय शिवधारा जय शिवधारा। भजन की धारा जय शिवधारा। मैं निवेदन करूंगा, हमारे शरीर में कुछ गांठें हैं, ग्रंथियां हैं, जिसको शास्त्रों की भाषा में चक्र बोलते हैं। हम लोग जो भी खाते हैं ना, जो भी, वो हमारे मूलाधार केंद्र में जाके इकट्ठा होता है। उसको सही दिशा मिली तो यही हमारा खान पान ऊंचा उड़ाता है, नहीं तो नीचले के केंद्रों तक हमारी सोच सीमित रहती है। तो जो मूलाधार केंद्र है, हमारी रीढ़ की हड्डी नीचे से जहां से शुरू होती है ना, यहां होता है मूलाधार केंद्र। यह शक्ति ऊपर के केंद्रों तक पहुंचे। मूलाधार, मणिपुर, सुदर्शनम, हृदय चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र।
कभी भी भूले से संतों को खुद जैसा न माने। यह संतों की मर्यादा बनती है, वो कभी खुद को किसी से ऊपर नहीं समझते, क्योंकि देखने में तो शरीर एक जैसे होते हैं। तो कमर सीधी करके बैठने से, दुकान पर भी भाई लोग बैठे, कभी भी आपकी चेयर ऐसी व्यवस्था ना हो कि आपकी पीठ ईस्ट की ओर हो। कभी भी भूल से गलती नहीं करना। अगर पूर्व की ओर आपकी बैक साइड होगी तो आपको आगे चल के हड्डियों की, विशेष तौर पर रीढ़ की हड्डी की बीमारी जरूर होगी। बाकी तो आध्यात्मिक संसारिक बहुत सी बाधाएं, तकलीफें आएंगी, इसमें तो मत है ही नहीं। यहां तक कि गले का आपको तिजोरी है दुकान की, उसका मुंह नॉर्थ की ओर, उत्तर की ओर होना चाहिए। छोटी छोटी बातें, इस पर ज्यादा अटकना नहीं है, लेकिन ये सूत्र है, उपाय है। मजबूरी वाले कुर्सी पर बैठे हैं, अच्छा है, लेकिन जो लोग पलटी मार के बैठ सकते हैं, इससे चमत्कार होते। बहुत लोग इंतजार करते हैं हमारे जीवन में चमत्कार हो जाए, इससे चमत्कार होते हैं। कोई पूछे कुछ थोड़ा बता के जाइए, आपने विषय निकाला है तो। राइट, हमने अपनी टांग को अगर अंदर लिया हुआ है तो इससे सतो गुण बढ़ता है। लेफ्ट को, टांग को नीचे रखा जाता है, इससे तमोगुण दबता है। हर चीज के पीछे कोई न कोई आध्यात्मिक रहस्य है। ये कोई फॉर्मेलिटी, कोई औपचारिक विषय नहीं है। नीचे जो कुर्सी पर बैठते, मजबूरी है, कुर्सी या प्लास्टिक की या लकड़ी की, कभी भी लोहे की चीज पर नहीं बैठना चाहिए। न लोहे का पलंग हो सोने के समय, न कुर्सी हो। नीचे बैठे तो नीचे कुछ न कुछ जरूर रखें। ये मेरे लिए तकिया रखा गया, ये आध्यात्मिक दृष्टि से जरूरी है। मैंने सॉक्स पहने हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से जरूरी है। ऊन के हैं तो अभी धरती की जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है, वो मेरी शक्ति जो मैंने जप करा वो धरती नहीं ले लेगी। इसके पीछे यह रहस्य है। पानी किसी के भी हाथ से नहीं पीना चाहिए। रोटी किसी के भी हाथ की बनी हुई नहीं खानी चाहिए, लेकिन कभी खानी पड़ती है हमें भी। तो रोटी सामने आए तो ठाकुर जी को, गुरुवर को भोग लगा के और जप करके खाओगे तो उसका दुष्प्रभाव मन पर नहीं पड़ेगा। इसलिए घर में रोटी जब भी बने पहले गुरुवर को भोग लगाओ तो बन जाएगा प्रसाद। जो खाएंगे प्रसाद उनके जीवन के मिट जाएंगे फसाद। नहीं तो जैसा होगा घर का धन, जो भी पुरुष लोग कमा के लाते हैं, जैसा होगा धन उससे वैसा ही आएगा अन्न, और जैसा होगा अन्न वैसा ही बनेगा सबका मन। यहीं से एक एक बात पर फर्क पड़ता है बहुत। तो सीधा बैठने से हमारी एनर्जी लेवल, हमारी शक्ति लेवल ऊपर उठती है, हमारा माइंड शार्प बनता जाएगा। स्टूडेंट्स पढ़ाई जो करते हैं, कमर सीधी करके बैठा करो, चेयर लकड़ी की हो, मुंह ईस्ट की ओर या नॉर्थ की ओर हो, पानी जरूर बार बार पिया करो, रूम की वेंटिलेशन अच्छी हो, सामने आप जो लेसन पढ़ो लिखने की भी आदत बनाओ, एक क्वेश्चन पेपर पे बनाया करो। जो कोई चैप्टर पढ़ा बंद करके क्वेश्चन पेपर खुद लिखो, फिर उसको फिर रिमाइंडर रिकॉल करो, मैंने जो पढ़ा वो मुझे कितना याद है। फिर जीवन का एक टारगेट बनाओ। पिछले साल मैंने जैसे 75% लिया था, कम से कम इस बार खुद का रिकॉर्ड तोड़ के 76% तो लेने ही है। टारगेट ऊपर हो, मुझे 85% लेने इस बार कम से कम। ऐसी केवल थोड़ी थोड़ी युक्तियां करने से, स्नान करके बैठा करो, तुलसी के पत्ते खाओगे, माइंड शार्प होगा, स्मृति पावर, यादाश्त शक्ति बढ़ेगी। स्टूडेंट्स के लिए बोलता जा रहा हूं, गैया का दूध पीने से बच्चों का माइंड शार्प बनेगा, यादाश्त शक्ति बढ़ेगी। स्टूडेंट्स के एग्जाम के दिन है तो सूत्र बताता जा रहा हूं, ब्लैक ग्रेप्स, काले अंगूर बच्चों को खिलाओ, स्ट्रॉबेरी फ्रूट खिलाओ, बच्चों के लिए पालक अच्छी है स्मृति के लिए। 2-3 बादाम रात को पानी को भिगो के रखो, सवेरे छिलका उतार के बच्चों को खिलाओ, ऊपर गैया का दूध पिलाओ। थोड़ा हो सके तो एक आधा अखरोट जो ड्राई फ्रूट में खा सकते हैं उनको खाना चाहिए, नहीं तो केवल चने, सामान्य चने, भुगड़ा बच्चों को खिलाया करो सवेरे। इससे माइंड शार्प बनती है। सूर्य नारायण का दर्शन, प्रणाम और
जल चढ़ाने से बच्चों की माइंड शार्प बनेगी, आंखों की रोशनी बढ़ेगी। बच्चों को लाल गाजर जरूर खिलाओ इन दिनों में। इन चीजों से फर्क पड़ता है। ये चीजें सब कुछ नहीं है, वहम नहीं करना, अटकना नहीं है, ये सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं। गुरुदेव हमारे सदगुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज साथ में स्थापित है, तो उनकी एनर्जी, उनकी शक्ति, उनका आशीर्वाद हम सबके साथ है। आप सब पर खूब कृपा बरस रही है। ये सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं। और इस प्रकार के नियम, जो बहुत भाई लोग गलतियां करते हैं, दुकान पर मंदिर सही नहीं बनाते, मंदिर बनाते हैं तो सेवा दिल से खुद नहीं करते, नौकर को कहेंगे कपड़ा लगाओ। अरे क्यों, भगवान तेरे हैं, गुरुवार तेरे, तुम कपड़ा लगाओ। जाले लगे हुए रहते हैं दुकान के मंदिर में या मूर्तियों के सामने। फूलों की माला चढ़ाई 15 दिन वही चढ़ी पड़ी है। क्यों भाई, तू 15 दिन कपड़े पहनेगा? 15 दिन पहले का रखा हुआ भोजन खाएगा? अगर तू स्वाभिमानी है तो भगवान तेरे से ज्यादा स्वाभिमानी है। तुझे भगवान की परवाह नहीं, भगवान को तेरी परवाह नहीं होगी, याद रखना। फिर हर काम में रुकावट आएगी। तुम चाहते हो सदैव तेरे गुरुवर तेरी दुकान पर कृपा बरसाएं, सवेरे शाम अगरबत्ती अपने हाथ से जलाओ, हो सके तो दीप जलाओ, हो सके तो आरती करो। पैर में चप्पल नहीं हो, चप्पल शूज उतारा है, हाथ धो लो, मुंह गुल्ला करो, मुंह में पुड़ी पड़ी है, चाय पी के मुंह जूठे से अपने गुरुवर की आरती करोगे, कैसे कृपा होगी? या पैसा आएगा तो बरकत थोड़ी देगा पैसा, वो पैसा पता नहीं कहां से निकल जाएगा। बहुत लोग कहते हैं हमारे घर में रोज पैसा आता है, टिकता नहीं है। थोड़े थोड़े पैसे के लिए कभी कभी किसी से मांगना पड़ता है, जबकि हमारे पास सब कुछ है भी। उल्टियां भाई लोग न करें। नॉनवेज नहीं खाया करो, खाते हो तो दुकान पर कभी भी डब्बे में नॉनवेज नहीं आए। वो शिव का स्थान है, शिव जी को अच्छा नहीं लगता। उनके स्थान पर आप, बहुत लोग अपने यहाँ धंधे पर बैठते हैं, वहीं रोटी खाते, नॉनवेज खाएंगे, शिव जी नाराज हो जाएंगे भैया। शराब पी के बहुत भाई लोग दुकान पर जाते हैं, ये क्या गलतियां कर रहे हो भाई मेरे? फिर तुम ताला बंद करते समय ताले को प्रणाम करोगे, क्या होने वाला? जड़ को प्रणाम कर रहे हो, शिव जी को नाराज कर रहे हो, क्या होगा? फिर उस समय बहुत भाई लोग जूता उतार के ताला लगाते, ऐसे पांव पड़ते ताले को। अरे ताले को पांव पड़ने से क्या होगा मेरे भाई? अपने गुरुदेव को प्रणाम करो, उनको कहो हम तेरे ही सहारे हैं, तो तेरा काम गुरुवर तेरे बनाएंगे ना। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। गाइए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जय भजन साहेब की नहीं क्रोध किसी पे आए, गाइए सभी गाइए। हम लोग कहते जरूर हैं हमने संतों की शरणागति ली है,
बहुत लोग कहते हैं हम संतों से जुड़े हैं, बहुत लोग कहते हैं हमने गुरुवर धारण करा है, लेकिन उसके पीछे परिभाषा क्या होनी चाहिए, उसका परिणाम क्या होना चाहिए, हम लोग ये सब सीख रहे हैं। नहीं क्रोध किसी पे आए, क्रोध किसी पे सब में हरि नजर आए, अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलने होगा, अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलने होगा, जब संत मिलने हो जाए, जब संत मिलने हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलने होगा, अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलने होगा। हम लोग ये भी सीख रहे हैं, संत शरण में आने के बाद भी दुनियादारी याद हो और आंखों से पानी ना आए, मतलब हमें लाभ लेना नहीं आ रहा है। आंखों से पानी आए, से आंसू आए, दिन रात याद हरि आए, दिन रात याद हरि आए, कोई दूजा न मन को पाए, कोई दूजा न मन को पाए, दर्शन को मन ललचाए, दर्शन को मन ललचाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। एक बार सभी गाएंगे। क्यों गाएंगे? क्योंकि मन का और मुख का गहरा संबंध है। जैसे कोई भी भक्ति करता है, अगर वो प्राणों से करता है, अगर गुरुवर ने किसी को पूर्ण गुरु मिला है, उसने सिखाया है कि श्वासों की साधना कैसे की जाती है, उनको सिद्धि जल्दी मिलती है। डॉक्टर तो बीएमएस पे होता है, डॉक्टर तो कुछ भी होते हैं, डॉक्टर तो होम्योपैथी वाला भी होता है,
डॉक्टर तो कोई एमबीबीएस पे होगा, डॉक्टर कोई एमडी पे होगा, डॉक्टर कोई डीएम पे होगा। फिर बहुत लोग गलतियां करते हैं, आंखों के पास डॉक्टर के आंखों के डॉक्टर पास जाके बोलते हैं मुझे कान की तकलीफ है, तो उनको लाभ कैसे होगा? चुनाव पर भी बहुत कुछ निर्भर है। बहुत लोग बच्चों की मंगनियां कराते समय गलतियां कर बैठते हैं, आजीवन बच्चे भी दुखी, खुद भी दुखी। फील्ड फैकल्टी 10th के बाद चुननी होती है, उस समय गलती हो गई, आजीवन बच्चे को भी मेंटली त्रास रहेगी, टेंशन रहेगा, दुखी रहेगा, परिवार को भी जो कुछ प्राप्त होना था रह जाते हैं। बहुत लोग धंधा करते हैं, जल्दबाजी में किसी की गलत सलाह मिल गई, मान ली, गांठ बांध ली, अभी कभी मुझे ये करना है, आजीवन न उन्नति कर पाते हैं, न उसके कारण परिवार को सुख सुविधाएं दे पाते हैं। चुनाव पर बहुत कुछ निर्भर है, जिसको कहें निर्णय शक्ति, जिसको कहें डिसीजन पावर। हमारे शिवधारा की जो फेसबुक यूट्यूब आईडी है, जय शिवधारा सिंपल है, उसमें इन टॉपिक्स पर सत्संग कई हैं कि निर्णय लेते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। रात को मैंने विशेष जो कहा था, अंतिम या बरतवाड़ा वाले भी थे 2:30 बजे, मेरा जब टाइम आया, मैंने कहा था 4 बातें कही थी। ए फॉर अपीयरेंस, हमका बाहर का जो भी इंप्रेशन है, जिसको फर्स्ट इंप्रेशन कहते हैं, उस पर बहुत कुछ निर्भर है। किस प्रकार के कलर पहने हुए हैं कपड़े, टाइट हैं या लूज हैं, फिर ऊपर से लेके नीचे तक हेयर स्टाइल कैसी है, फेस कैसा है, फिर चप्पल उतारा तो उसने किस प्रकार से चप्पल उतारा, गाड़ी खड़ी करी तो कहां खड़ी करी। बहुत लोगों की आदत होती है पार्किंग में कभी गाड़ी खड़ी नहीं करेंगे, मतलब वो अंदर से अस्त व्यस्त हैं, व्यवस्थित व्यक्ति नहीं है, अनुशासित नहीं है, डिसिप्लिन अभी उनके जीवन में नहीं आया। बोले दूसरों ने ऐसे खड़ी करी दे रहे, तो मतलब तू सीखा हुआ नहीं है ना। क्षमा चाहूंगा, कुछ अपने पद की भी बातें, गरिमा की बातें करता चलो, व्यासपीठ पर बैठा हूं। अरे धन है, तेरे बेटे की शादी है, मतलब तुम कॉकटेल करोगे, जो पी के जाएंगे वो आशीर्वाद दे के जाएंगे, जो आपस में गालियां एक दूसरे को देंगे, उल्टियां करेंगे, बीमार पड़ जाएंगे, जिनका आगे चल के लिवर खत्म होगा, आयु कम होगी, वो तुझे क्या दे के जाएंगे? तेरे बच्चे की शादी है तो कोई सत्संग कराओ, कोई अनाथालय में कुछ दे के आओ, अच्छा लगा। शिवधारा परिवार ने, भारत भर ने, इस शरीर की कल जन्म तिथि थी। मैं वैसे मानता नहीं हूं, लेकिन जो बातें सुनता हूं ये अच्छा लगता है। कई नगरों से यवतमाल वाले आए, बोले अपने गुरुदेव की अपना गुरुदेव की जन्म जयंती की तिथि थी, कल हम लोग अनाथालय में कुछ बांट के आए, अंध विद्यालय में बांट के आए। ऐसे ही गुजरात के कई नगरों में कोई गौशाला में कुछ खिला के आया, कोई हॉस्पिटल में बांट के आया, कोई गौ मछलियों को खिला के आया, ये अच्छा लगा, कोई कुत्तों को खिला के आया, बहुत से नगरों में तो गरीबों का भंडारा करा गया, अच्छा लगा। ये मुझे उनका भाव अच्छा लगा। मैं कोई विशेष बड़ा आदमी नहीं हूं, लेकिन अपने गुरुदेव को ये निवेदन जरूर करूंगा, जिन्होंने भी धर्म कर्म करा, किसी को कुछ खिलाया, हे गुरुदेव, उन पर आप आशीर्वाद जरूर करें। अरे घर में कार्य है तो इस प्रकार का कुछ करो ना। मैं कल सवेरे जब घर से, मतलब ऊपर से घर आश्रम में ही ऊपर नीचे आया, हमारे शिवधारा परिवार ने अच्छी व्यवस्था रही, सिक्के पड़े थे, आप हाथ लगाओ, फकीरों में बांटे जाएंगे। गीला आटे की गोलियां बनाकर हाथ लगाओ, मछलियों को खिलाएंगे, ये गऊ के लिए, ये अनाथालय के लिए, ये हॉस्पिटल में जाएगा, ये अखंड ज्योत में तेल जाएगा, इसको आप हाथ लगाओ। और हाथों से अपनी महिला मंडल वहां तो गऊ को खुद खिलाने के लिए गई। अच्छा है, अच्छा है, करना चाहिए, सबको करना चाहिए। तो घर में खुशी का कार्य है, समझ से काम लो, जिससे आशीर्वाद मिले वो काम करो ना भाई मेरे। भगवान ने पैसा दिया है तो बुद्धि से काम नहीं लोगे क्या? और भगवान योग्यता देखता है, लायकी देखता है, लायक है या नालायक है। नालायक है तो इसको आगे नहीं देना, क्योंकि इसको संभालना ही नहीं आता, इसको काम चलाना नहीं आता। फिर बहुत लोग कहते पता नहीं किसी ने कुछ करनी कर दी है, साथ वाले ने हमारी दुकान के सामने नींबू फेंक दिया, तो नींबू क्या करेगा तुझे?
तुम्हारी भक्ति पक्की है, गुरु में अटूट विश्वास है, तेरे गुरुवर की तुझ पर कृपा है, उसको बोलो भाई ट्रक नींबू की डालो मेरी दुकान के बाहर में, रोज दाल में डाल के खाऊंगा। इसमें चिंता की कौन सी बात है? तुम ही कच्चे हो, तेरा विश्वास तेरी श्रद्धा कच्ची है, तभी तुझे नींबू भी डरा रहा है। कितने देड़ा कोने में बैठा नहीं। मेरे घर के बाहर किसी ने चावल फेंक दिए, मैं कहता हूं उनको चिट्ठी लिखो चने की दाल में भेजे तो हम खिचड़ी बना के खाएं। ज्यादा हो तो हमें देख के जाना, हम भंडारा कराएंगे। तो आज के विषय पर आता हूं। आज हमने विषय भूमिका बांधी थी, हम जो भी हैं कर्म के आधार पर हैं, जो भी है पॉजिटिव हमारे जीवन में सुख है भी हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। जैसे जिस भी भाई के बैंक में जितना बैलेंस पड़ा है ये उसकी कमाई है, जितनी मेहनत करी थी। वैसे ही हमारे जीवन में सुख जो भी है पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का परिणाम है। वैसे ही हमारे जीवन में जो भी दुख है, कमियां हैं, जो मन की पीड़ाएं हैं, यह कोई न कोई पिछले जन्मों के पापों का फल है और आगे भी यही क्रम चलेगा। अभी आते हैं उसी बिंदु पर जिस उपलक्ष्य में ये सत्संग हुआ है। बहुत लोगों के घर की दीवारों में पीपल निकल के आता है, तो पीपल को हम लोग देवता मानते हैं। और ठाकुर जी ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, महीनों में माघ मास में हूं, पांडवों में अर्जुन में हूं, यज्ञों में नाम यज्ञ में हूं, तिथियों में एकादशी तिथि में हूं, और वृक्षों में पीपल का वृक्ष में हूं, गिरहों में सूर्य में हूं, मतलब मेरा ही रूप है। तो पीपल भगवान कृष्ण का रूप है, उसको कैसे काट सकते हैं? नहीं काटेंगे तो बिल्डिंग गिर जाएगी। तो विधि यह है, आप एक पीपल का वृक्ष कटाना चाहते हैं तो पहले दो जाके दूर कहीं दूर जंगल में दो वृक्ष लगा के आओ, जैसे पीपल के वृक्ष की बढ़ोतरी हो। लेकिन उसको कम से कम 2 महीने तक, 2 साल तक ध्यान रखना, पानी देते रहना। हमारे शिवधारा परिवार का नियम है 30 जून को शिवधारा नेचर डे, शिवधारा प्राकृतिक दिवस करके मनाते हैं। यहां भी हर साल हर कोई 5-5 वृक्ष लगाए, ऐसी आज्ञा है। एक नीम का कम से कम, एक नीम का, एक पीपल का, एक तुलसी का, एक आंवले का, एक बेलपत्र का, 5। अभी इस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन 2 साल तक उसको पानी देते रहना, ठीक है। तो ये प्रकृति की सेवा भी आती है, पुण्य भी आता है, बाकी तो अलग अलग फल तो बहुत है, मैं इस पर नहीं जाऊंगा। तो एक वृक्ष आप कटवाने जा रहे हो तो 2 कम से कम अलग लगाओ। फिर शनिवार के दिन किसी जानकार पुरोहित को, ब्राह्मण को बुलाओ, उनके हाथ से पूजा कराओ, क्षमा मांगो, देव है। उसके बाद उसके ऊपर एसिड, चूना आदि डाल के जो भी प्रक्रिया है फिर कटवाओ तो चलता है, दोष नहीं लगेगा, बाहर नहीं चढ़ेगा। घर में आने वाले समय में आपदाएं नहीं आएगी, जबकि आपने देवता को कटाया, देवता को बाहर निकाला है। लेकिन क्या करे, गृहस्थी है। पहले के जमाने में किसी को भी वास्तु दोष नहीं लगता था, आजकल हर किसी को कोई ना कोई समझदार कहता है तेरे घर में वास्तु दोष है। क्यों लगा? पहले हर घर में गैया रहती थी। हमने भी जो 6 प्रोजेक्ट शुरू करे हैं, नया जो शिवधारा धाम बन रहा है, 4 धाम मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, ध्यान केंद्र, गुरुकुल और मल्टी स्पेशलिस्टी हॉस्पिटल, 6 ये, 7वां शिवधारा सत्संग, 8वां इधर शिवालय बन रहा है जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग और भगवान शिव जी विराजेंगे। देवालय इधर से जिसमें सभी भगवान गणेश जी, राधा कृष्ण जी, राम दरबार, लक्ष्मी नारायण, माता रानी आदि विराजेंगे, भगवान झूलेलाल। ये कार्य करना है। अभी 1 तारीख शिवरात्रि को काम शुरू हुआ है। शिवालय, देवालय, सत्संगशाला और गौशाला का काम निर्माण कार्य शुरू हुआ है। और आने वाली 28 अप्रैल को
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी को निवेदन रखा हुआ है, उन्होंने डेट दी है, आके गौशाला का उद्घाटन करेंगे, ऐसा निश्चित है। प्रभु कृपा से ऐसा होगा ही। और आप लोगों को निमंत्रण भी देके जा रहा हूं, आप लोग जरूर दर्शन दीजिएगा। तो गौशाला मैंने पहले क्यों निश्चित करी, इधर ठाकुर जी को, इधर शिवालय देवालय और सत्संगालय और गौशाला। क्यों? क्योंकि जहां गऊ की पैरों की मट्टी रहती है ना, वहां वास्तु दोष मिट जाता है और पॉजिटिव एनर्जी निकलती है गऊ से। क्यों संतों को निवेदन करते हैं हमारे घर में पधारिए, उनकी शरीर में जो जप करा है वो शक्ति है, वो शक्ति से हमारे घर के दुख दूर होंगे, वास्तु दोष शांत होगा, पीड़ाएं मिट जाएंगी। अरे सिंधी में तेतरो चुनानी भागन वारा नहीं हुए, जय घर में संत छोड़ो गुरड़ी करे वने। वाह, यह भी बड़ी बधाई सिंधी समाज। कहते हैं संत ने किसी के घर का भोजन पाया, जैसे 33 करोड़ देवताओं को खिलाने का पुण्य मिलता है, जब कोई एक गैया को खिलाता है तो संत को खिलाने से पूरे ब्रह्मांड को खिलाने का फल मिलता है। ये शास्त्रों का मत है, ये शास्त्रों का। हिंदू शास्त्र हम लोग पढ़ते नहीं, तभी हम लोगों की शंका ऐसा होता है क्या वैसा। पढ़ते नहीं हो कैसे पता चलेगा? वकील की बात तो वकील जानेगा ना, वो बताएगा ना कोर्ट में यहां तो नहीं तो आपको अटकाया जाएगा, चलो मैं इस बिंदु पर आपको निकालूंगा, वो जानता है ना। सीए बताएगा ना तुझे मैं पैसे कैसे टैक्स तेरी बचाऊं, तुझे थोड़ी समझता कि टैक्स कैसे बची जा सकती है। वैसे ही संतों की बातों को तुम मानो ना, उसमें श्रद्धा रखो ना, उसमें शंका क्यों रखते हो? तूने पढ़ा नहीं, तुझे पता नहीं, तेरी फील्ड नहीं, चलो तेरी इच्छा, लेकिन मानो तो सही। वकील की बात तेरी मानना मजबूरी है, सीए की बात मानना तेरी मजबूरी है। कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, जो भी तुम्हारा इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, उसकी बात मानना तेरा ही भला है, उसमें तेरा ही भला होगा। वैसे संतों की बात मानोगे तुझे ही फायदा मिलेगा। अभी आता हूं जिस उपलक्ष्य में कार्य हुआ है, कुआं था, कुआं बंद कराया गया, वैसे बंद नहीं कराना चाहिए, इसलिए मुझे शुरू में अच्छा लगा। हमारे वहां जो जमीन ली है 6 एकड़, उसमें कुआं है, आज में मैं दर्शन करके आया हूं। हमने निश्चित किया कोशिश करेंगे जीवन में कभी भी कुएं को बंद नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए, वरुण देव है, देव है। हम लोग जब मां के गर्भ में थे ना, इंसान मां के गर्भ में उल्टा लटका रहता है। थोड़ा ध्यान से सुनना, सीख भी बताते देता जा रहा हूं और ज्ञान की बातें भी। इंसान मां के गर्भ में उल्टा लटका रहता है। अभी माँ आजकल की बच्चियां जो भी नहीं है, मतलब आजकल ध्यान कम रखती है, बड़ों की सुनती भी नहीं है, तो जो भी मस्ती थोड़ी करेंगे ना उस बच्चे को पीड़ा होती है, उल्टा लटका हुआ। माँ गर्म खाएगी भी उसको तकलीफ होती, माँ ठंडा खाएगी भी उसको तकलीफ होगी। माँ कुछ बुरा देखेगी भी, बच्चों का वैसा संस्कार बनता जा रहा है। माँ अगर गीता पढ़ेगी विशेष तौर पर, रात्रि को विशेष तौर पर 18वां अध्याय, तो उसका सीजरन सेक्शन, ऑपरेशन से डिलीवरी कम होने की संभावना हो जाएगी और सुखद डिलीवरी होगी, बच्चे का जन्म अच्छा होगा। अगर मां रात्रि को 18वें अध्याय का, जो गर्भवती बहनें हैं, प्रेग्नेंट बहनें हैं, उनके लिए कह रहा हूं, 18वां अध्याय रात्रि को पढ़ना चाहिए रोज, पूरे 9 महीने। तो हम मां जो भी खाती है, बच्चा उल्टा उसको पीड़ा होती है। कहते हैं बच्चे को 100 जन्मों की याददाश्त रहती है। हमारे सदगुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहा करते थे, वो अपने गुरु परमात्मा को कहते हैं, परमात्मा मुझे बाहर निकालो। कहते हैं बाकी सब नर्क ऊपर हैं, 2 नर्क धरती पर हैं, 2 नर्क धरती पर हैं, एक मां का गर्भ और दूसरा जो बाहर हमें दिखाई देते हैं ना, मंदबुद्धि, विकलांग, बेचारे अंधे, बहरे, ये इस प्रकार के जो भी जीव हैं, मुख बधिर जिसको बोले, ये जीते जी ऐसा कहते हैं कि नरक में इनका जीवन। वैसे पवित्र शरीर माने जाते, पाप नहीं करते वो, लेकिन ऐसा मानना है। तो उल्टा लटका हुए नरक में है, अभी पुकारता है परमात्मा मुझे निकालो, परमात्मा मुझे निकालो। परमात्मा कहते तुझको मैंने इतनी बार जन्म दिया, तू पाप ही करता है और 100 जन्मों की याद है उसको। हाँ बिल्कुल मैंने पाप करे। फिर कहता है भगवान मैं वचन देता हूं आपको, मैं मुझे बाहर निकालो, मैं गलतियां नहीं करूंगा, पाप नहीं करूंगा। भगवान कहता है हर बार तुम ऐसे वायदे मुझसे करते आए हो,
तो वो बालक कहता है नहीं प्रभु, मैं इस बार गलतियां नहीं करूंगा। भगवान कहता है नहीं, तुम गलती करोगे, मुझे कोई विटनेस दो, शायद दो, तेरी मुझे कोई गारंटी दे। तो वो बालक उल्टा मां के घर में लटका हुआ है, सभी देवताओं को कहता है कृपा करके आओ मेरी ओर से भगवान को आप निवेदन करो, आप मेरी गारंटी लो। कोई भी देवता गारंटी नहीं लेता, लेकिन उस समय केवल एक देवता आके सहाय होता है, हमारे साथ खड़ा हो जाता है। मां के घर में जो बच्चा है उसका विषय चल रहा है, वो कहता है मैं इसकी गारंटी लेता हूं। वो कौन है? वो है वरुण देव। आयो लाल ताड़े हो जाए सोई जाओ। तो उस वरुण देव को हम लोग पूजा करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, कलश स्थापना। ये कौन, किसकी पूजा करते हैं? वरुण देव की पूजा करते हैं। फिर उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास माना जाता है। जो लोग हम लोग कलश रखते हैं पाठ रखते समय, मुझे भी 7 दिन का उपवास था, भागवत कथा थी, तो जल पी के, कलश का अमृत पी के फिर मैंने कथा उपवास छोड़ा था। तो जो कुआं है, अभी वरुण देव को हम लोग निवेदन करेंगे, हे प्रभु व्यवस्था के कारण हमें ये करना पड़ रहा है, लेकिन आप में हमारी श्रद्धा है, इस परिवार की श्रद्धा है। अगर कोई त्रुटि हुई है, गलती हुई है, तो आप कृपा करके क्षमा करना। और मेरे से कोई पूछेगा और क्या करें, हो सके तो किसी गरीब एरिया में हैंड पंप लगा के आए, यही परिवार, मतलब जल की सेवा कम नहीं हो। हमारे माध्यम से ये उत्तम सेवाएं, जल सेवा, अन्न सेवा, वस्त्र सेवा, धन सेवा, औषधि सेवा, गौदान, कन्यादान, विद्यादान, अभयदान, ये मुख्य दान माने जाते हैं। विषय निकला है, अंत में बड़ी बड़ी बातें मैं बोलता जाऊंगा, जो है तो सुनने में छोटी, फल बड़ा है। कार्तिक मास और विशेष तौर पर माघ मास, कार्तिक मास, माघ मास और अधिक मास, पुरुषोत्तम महीना, इन 3 महीनों में कोशिश किया करो, इन 3 महीनों में कोशिश किया करो। श्रीमद् भगवत गीता नई लेके, रेशमी नए वस्त्र में लपेट के, तुलसी दल ऊपर रखो, थोड़ी दक्षिणा रखो, फिर जितना और ज्यादा दे सकते हो, सोना तक भी कोई दे सकता है तो सोना भी रख के किसी योग्य ब्राह्मण को दान करो। श्रीमद् भागवत महापुराण दान करो, तुलसी की माला दान करो, तुलसी हम लोग तो बहुत बांटते हैं, तुलसी दान करो एकादशी की तिथि पर। यह सब एकादशी की तिथि पर भी किया जा सकता है, और महीने में 2 एकादशियां आती हैं। इसका फल बहुत है, बहुत है। तो वरुण देव से हम लोग प्रार्थना अभी अंत में करेंगे भी, भगवान झूलेलाल जो भजन में 14 से। तो क्योंकि कुआं बंद किया जा रहा है, कोई ना कोई सोर्स को, बाबा नानक से किसी ने पूछा था हम किस प्रकार की सेवा करें, बाबा नानक ने कहा था कोई धर्मशाला बनाओ, कोई कुआं खुदवाओ, फिर पियाओ भी उसमें आ जाता है, मंदिर भी उसमें आ जाता है। तो बाबा नानक से पूछा गया क्यों, यह क्यों आप सेवा बता रहे हो? तो बाबा नानक जी ने कहा था, कुआं जब तक किसी को पानी पिलाता रहेगा, आता जाता कोई मुसाफिर, कोई जरूरतमंद प्यासा पानी पिएगा, आप जब तक शरीर में हो भी पुण्य मिलेगा। आपके मरणोपरांत, मरने के बाद भी जितने लोग वहां से पानी पीते रहेंगे, जीव जंतु पानी पीते रहेंगे, आप जिस भी जूनी में गए आपको पुण्य वहां भी मिलता रहेगा। आपने धर्मशाला बनाई, आपने मंदिर मठ बनाया, धर्मशाला में कई लोग लाभ लेते, सुख लेते, मंदिर में लोग आके पूजा करते हैं। आप जब तक जीवित हो, लोग वहां आके पूजा करेंगे, मंदिर में, धर्मशाला से सुख लेंगे, आपको पुण्य मिलेगा। लेकिन आपके मरणोपरांत, मरने के बाद भी भगवान जाने हम अच्छे कर्म करके जाएंगे या बुरे, पता नहीं किस योनि में जाएंगे, लेकिन जिस भी योनि में जाएंगे उस योनि में हमें वहां पुण्य मिलता रहेगा। ये कभी भी ना भूलें, कोई भी मंदिर मठ बने, खुद आगे आए, दूसरों को प्रेरित करें, यार तुम भी सेवा करो भाई, पुण्य मिलेगा तुझे भी, तेरे आने वाले वंशजों को भी। हम बच्चों के लिए पैसा इकट्ठा करते, कितना नहीं झूठ बोलना पड़ता है, फ्रॉड करना पड़ता है, मिलावट करनी पड़ती है, असली चीज के पैसे लेके नकली चीज लोग बेचते हैं, 1-1 रुपए पर झगड़ा करते हैं। क्यों, क्या होगा? बच्चों के लिए पैसा इकट्ठा करोगे, पाप से पैसा देके जाओगे, तुम्हें क्या आशा है कि वो अच्छा जीवन जिएंगे?
उससे अच्छा है उनको संस्कार दो, साथ साथ में इस प्रकार के कार्य करके जाओ। जीवन में गौदान एक सबको करनी चाहिए। अपनी बेटी के अलावा और किसी गरीब कन्या का कन्यादान में जरूर करना चाहिए, कम से कम। सोना दान जीवन में जरूर करना चाहिए, चांदी दान जरूर करनी चाहिए, धरती दान करना चाहिए। कोई कहता है हम धरती कैसे ले सकते हैं, कोई मंदिर बन रहा है उसमें तुच्छ राशि जमीन की भी दो, बहुत पुण्य मिलता है। तो यहाँ के परिवार को निवेदन करता जाऊंगा, हम लोग क्षमा याचना के लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन साथ साथ में हो सके नानू भाई बुधन था, उनके परिवार वाला बुधन था, एक कुआं तो नहीं, चलो नहीं तो हैंडपंप किसी गरीब बस्ती में जरूर आप लगाना, कि जैसे जो दोष लगा है वो फिर वो कृपा से मिट जाए। अंत में और थोड़ा सारांश में बढ़ता हूं, दोष से खुद को बचाया करें। पूजा करो ना, गलतियां करोगे देव दोष लगेगा। बड़ों की सेवा दिल से करो, नहीं तो पितृदोष लगेगा। श्राद्ध नहीं करोगे, पिंडदान नहीं करोगे, 11वें 12वें की क्रियाक्रम ठीक नहीं करोगे, अपने पितरों को गया तक नहीं पहुंचा के आओगे, उसके बाद गया के बाद भी विकल्प है, भागवत कथा कराओ, उसके बाद भी विकल्प है। हो सके तो जीवन में एक बार प्रयाग जाके अपने पितरों के निमित्त पूजा करा के आओ, प्रयाग धाम में, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम। इलाहाबाद पहले बोलते थे, अभी प्रयाग हम लोग बोलते हैं। हो सके तो एक बार जीवन में अजमेर में पुष्कर है, भगवान ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है। शक्तिशाली बातें बता रहा हूं, जिन्होंने बहुत कुछ करा है फिर भी काम रुके हुए हैं। और हर साल मैं जाता हूं, मेरे साथ चलते हैं, यहाँ के लोग भी चलते हैं। और जब भी इच्छा हो आप संपर्क करो, मेरा कार्यक्रम बने मैं आपको लेके चलूंगा। और आखिरी माना जाता है बद्री नारायण। दादा दादी से खुशालाणी उन्हनि जा मर्द मूंखे नालो न आहे ख़बर, उहे दादा भले आया, दादा मखणाराम दादी जन ऐं असांजी पिरिया न्याणी हूंदी तुंहिंजी टिजाए छॾियो हुते सभिनी खे। भागचंद जी न्याणी, मिर्ची वारो चवंदा आहियूं असां, मूलचंदाणी। ये तुंहिंजी संगत खोड़ हली आहे मूंसां। तो अंतिम अपने पितरों को जीते जी, और हो सके तो बच्चों को भी लेके जाओ, बद्री नारायण पहुंचा के आओ। पीछे का खाता क्लियर हो जाएगा, नया खाता अच्छा बना के जाओ। ये बच्चों के लिए करके जाओ, पैसा ज्यादा दे के जाओ नहीं जाओ आपकी मर्जी है। उनको एक तो नील बैलेंस शीट बना के दो और उसमें कमाई करके दो, अच्छा शिक्षाएं दे के जाओ, तो आपके आने वाले वंशज सुखी होंगे। अंत में मैं खुद के लिए कहता हूं, मैंने 4 धाम करे हैं, 5वां गंगा सागर भी कराया है, पूरी पब्लिक को कराया है, अपने बच्चों को भी कराया है, अपने माता पिता को भी कराया है। और वैसी सीख व्यासपीठ से आप सबको भी दे रहा हूं, वैसा ही संदेश है। तो न पितृदोष लगे न देव दोष लगे। और वास्तु दोष के निवारण के लिए भी बोलता चलो, घर में वास्तु ठीक नहीं है अगर, पहले तो नॉर्थ ईस्ट कोना, पूर्व और उत्तर का कोना भगवान का कोना है, उसमें कभी भी गलती नहीं चलती। बाथरूम तो चलता ही नहीं, मंदिर में बाथरूम बना के भगवान को अच्छा लगेगा, ये याद रखना। व्यवस्थित जगह नहीं है तो वहां एक अपने भगवान की इष्ट देव जी की, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति लगाओ, वहां पानी का लोटा कलश भर के रखो, आपके घर की सुख शांति बढ़ेगी। घर के बड़े का कमरा साउथ वेस्ट में होना चाहिए, उसका घर का दबदबा, उनकी आज्ञा में छोटे वाले चलेंगे, बना रहेगा दबदबा। और ईस्ट साउथ का कोना अग्नि कोना माना जाता है, वहां घर का रसोई घर होना चाहिए। नहीं है तो वहां दीप जलाया करो, प्रगति बढ़ती रहेगी। कुत्ते को खिलाने से भी आपकी उन्नति तरक्की बढ़ती रहेगी। बस यही निवेदन। ॾाढी खुशी थी भाई, ॾाढो आनंद थियो। अॼु विशेष सत्संग रहियो। सभिनी भाई यादि कयो न? हा कयो था, ना कयो था? ढिले नमूने हा जो था कयो। कहीं पुछो पलव जो पाईंदाऊं, चई ईअं करे करे वो तेरा तुझको अर्पण है। अमरावती वारा संत सुठा आहिनि, सुठियूं ॻाल्हियूं ॿुधाईंदा आहिनि, भई असां थोरी करे सघूं, मिड़ई संतनि सां ई ॻाल्हियूं पाण गॾु वेंदियूं। ईअं त न आहे न भाई? हा कयो था, ना कयो था? संतों का संग कैसा है? जीवन के साथ भी तो जीवन के बाद भी। जब संत मिलन हो जाए,
तेरी वाणी हरि गुण गाए, कोई दूजा न मन को भाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, अब हरि से मिलन होगा। सुन के नाम आया तेरा, तो सुन के नाम आया, शिवदारा के बाबा शिवजन में तो जोगिया भरने आया, ओ बाबा तो सुन के नाम आया तेरा, में तो सुन के नाम आया, कोई कहता बाबा ने मुझे धन दिया, किसी का डर पे आने से दुख कटे गया, किसी का सत्संग सुनने से शंका समाधान हुआ, ओ बाबा मैं तो सुन के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया। शिवदारा के बाबा शिवजन में तो जोलियां भरने आया, ओ बाबा मैं तो सुन के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया। जय जय